हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट में जो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं वो क्यों हैं और ये वेरिएशंस किस टाइप की हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन है, रेनफॉल में है, विंड्स में है और कोस्टल एरिया और इंटीरियर पार्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो क्लाइमेट और जो वेदर होता है इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन वो सेम रहते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है इन पांचों बेसिक एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इनके अंदर वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलती है। ये लगभग 30-35 वर्षों तक स्टेबल रहते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। अगर किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, रेनफॉल हो जाए, हवाएं चलने लग जाए तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो सडन चेंज आता है और उसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आसपास सराउंडिंग काफी प्लेजेंट हो जाता है या हॉट हो जाता है, स्कॉचिंग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेदर। दोनों के एलिमेंट्स सेम रहते हैं। बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो मॉनसून वर्ड है अरेबिक वर्ड मौसम से बना है। मौसम का मीनिंग होता है सीजन्स। और इंडिया के अंदर जो सीजन्स होते हैं दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी 6 महीने विंड्स उधर चलेंगी, 6 महीने इधर चलेंगी। फ्रॉम सी टू लैंड 6 मंथ, फ्रॉम लैंड टू सी 6 मंथ। इट इज नोन एज द रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून इंडिया की जो है इट इज ए अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। और इंडिया में जो सीजन बनते हैं, जो क्लाइमेट बनता है इंडिया का, इट इज ड्यू टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शंस ड्यूरिंग ए ईयर। जो इंडिया टाइप का क्लाइमेट है केवल इंडिया में ही नहीं होता, ये इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं उनमें भी यही क्लाइमेट मिलता है। इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस पार्ट के अंदर हम मॉनसून टाइप का क्लाइमेट देखते हैं। मॉनसून 2 टाइप की होती हैं, एक होता है वेट मॉनसून, दूसरा होता है ड्राई मॉनसून। वेट मॉनसून जो एडवांसिंग मॉनसून का जो पीरियड होता है, जो रेनी सीजन होता है, उसको हम एडवांसिंग मॉनसून या वेट मॉनसून बोलते हैं। और ड्राई मॉनसून कौन सी होती हैं? जब मॉनसून वापिस चली जाती हैं और हिमालय से ठंडी हवाएं प्लेन्स की तरफ बढ़ती हैं, उस सीजन को हम ड्राई मॉनसून सीजन बोलते हैं। जनरली ड्राई मॉनसून सीजन इज द कोल्ड वेदर सीजन ऑफ इंडिया। अब और आगे देखते हैं जो इंडिया के सीजन्स हैं उनको जो 2, 3, 4 महीने किस टाइप का सराउंडिंग बनाते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड्स चलती हैं, जैसे गर्मियों में लू चलती है, सर्दियों में शीत लहर चलती है, बारिश के दिनों में नमी वाली हवाएं चलती हैं। इस बेस के ऊपर इंडिया में 4 सीजन्स डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को विंटर बोलते हैं। कोल्ड वेदर का मतलब होता है हमारा जो आसपास में कोल्ड वेदर, वेदर का मतलब ये पांचों एलिमेंट ये ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर इनमें सबसे कम हो जाता है, उसको विंटर बोलते हैं। दूसरा है हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर बोलते हैं। समर के बाद आता है एडवांसिंग मॉनसून। मॉनसून का जो टाइम होता है 1 जून से इंडिया में एंट्री करते हैं और इंडिया में लगभग 15 दिसंबर तक साउथ में रहती हैं। उस पीरियड को हम बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। जब मॉनसून वापिस निकलती है इंडिया से उसको कहा जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। अब और आगे देखते हैं इंडिया के अंदर इन चारों के अंदर और इन पांचों के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं और ये वेरिएशन टेम्परेचर और रेनफॉल में बहुत ज्यादा क्लियरली पता चलता है। ये जो टेम्परेचर है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मिलता है। कहीं पर टेम्परेचर माइनस में होता है, कहीं पर
+50 तक चला जाता है। और कहीं पर टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे केरल कोस्ट है, तमिलनाडु कोस्ट है या अंडमान निकोबार है, वहां के ऊपर डे और नाइट टेम्परेचर में हमें कोई खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब इसी तरह रेनफॉल की बात करते हैं। मेघालय में जबरदस्त रेनफॉल होती है। एनुअल रेनफॉल जो मेघालय की है इट इज मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल। इसी तरह केरल कोस्ट के ऊपर भी जो एनुअल रेनफॉल है इट इज 400 सेंटीमीटर एनुअली। गोवा में भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। और हम राजस्थान में देखते हैं वहां पर एनुअल रेनफॉल वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, वहां पर जो एनुअल रेनफॉल है इट इज लेस देन 15 सेंटीमीटर। एक जगह तो इतनी बारिश होती है कि उसको सहन नहीं कर पाते और एक जगह इतनी कमी होती है कि पीने का पानी भी नहीं मिलता। इंडिया की जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करती है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंडिया की रेनफॉल घटती चली जाती है। इन्हीं सारी चीजों को अभी हम मैप के ऊपर देखते हैं। लेट्स सी द मैप। इस मैप में हम ये देखेंगे इंडिया में जो टेम्परेचर और रेनफॉल की वेरिएशन है वो किस टाइप से है। इंडिया में यहां पर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले कोस्ट के ऊपर मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। और इसमें नीचे वाले पोर्शन के अंदर केरल, गोवा और यहाँ मैंगलोर, इस पार्ट के अंदर एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर है। इसी तरह यहाँ पर भी एनुअल रेनफॉल इट इज मोर देन 400 सेंटीमीटर। वेस्ट बंगाल की जो रेनफॉल है ये राउंड अबाउट 250 to 300 सेंटीमीटर एनुअल है। ऐसे करते करते इस पार्ट में 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसकी एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर। ईस्टर्न राजस्थान की एनुअल रेनफॉल 40 सेंटीमीटर। वेस्टर्न पार्ट की एनुअल रेनफॉल लगभग 15 सेंटीमीटर एनुअल है। तो आप देख रहे हैं इस पार्ट में जो रेनफॉल है ईस्ट से वेस्ट की तरफ घटती आ रही है। इसी तरह वेस्टर्न घाट के अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे यहां पर जो एनुअल रेनफॉल है लेस देन 60 सेंटीमीटर है। पूरे इंडिया में लगभग पूरे इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है वो रेनी सीजन में होती है। लेकिन इस पार्ट में विंटर में भी रेनफॉल होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण साइक्लोन्स आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, वहां से वाटर वेपर लेके आते हैं और इस एरिया में रेनफॉल करते हैं। इसी तरह ये वाला जो पार्ट देखते हैं तमिलनाडु का कोस्ट, यहाँ पर रिट्रीटिंग मॉनसून रेनफॉल करते हैं। अब देखते हैं जो टेम्परेचर के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो कहां पर कितना है। अगर आप कोस्टल एरियाज में देखेंगे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डे और नाइट का बहुत कम होता है। और इंटीरियर पार्ट का जो टेम्परेचर है मेनली राजस्थान का डे टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि नाइट टेम्परेचर यहाँ पर केवल 15 डिग्री रह जाता है। तो वेरिएशन देखेंगे यहाँ पर बहुत कम वेरिएशन है डे एंड नाइट की, और यहाँ पर डे एंड नाइट की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक ही दिन में देखते हैं जम्मू कश्मीर में जैसे पहलगांव है या लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में डे टेम्परेचर विंटर टाइम में आप ये मान सकते हैं 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ पर विंटर टाइम में कोस्टल एरिया के अंदर जो डे टेम्परेचर है इट इज राउंड अबाउट 22 डिग्री या 23 डिग्री सेल्सियस होता है। अब विंटर नाइट देखते हैं, यहाँ पर जो द्रास है इंडिया का जो कोल्डेस्ट प्लेस है, यहाँ पर नाइट टेम्परेचर -45 चला जाता है, जबकि केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के अंदर जो नाइट टेम्परेचर है ये लगभग 20 डिग्री के आसपास रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है -45 और 20 का डिफरेंस लेंगे तो ये 65 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आता है डे एंड नाइट का। स्पेशल वेरिएशन, स्पेशल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है और जो टेम्परेचर है इन दोनों के अंदर जबरदस्त वेरिएशन है, स्पेस वाइज भी, टाइम वाइज भी और सीजन वाइज भी। अभी हमने जो मैप में देखा इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। एक बार जो टेम्परेचर की वेरिएशन इसको देखते हैं। राजस्थान का डे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि उसी दिन पहलगांव में जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो वेरिएशन देखेंगे दो जगहों में काफी ज्यादा है। विंटर नाइट देखते हैं, द्रास जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर विंटर नाइट का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि उसी नाइट को केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है।
कहने का मतलब ये आप देखेंगे ये 67 डिग्री का डिफरेंस इंडिया में एक ही नाइट को काफी ज्यादा वेरिएशन को शो करता है। डे एंड नाइट टेम्परेचर के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन इंडिया में देखने को मिलती है। थार में डे टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाता है जबकि नाइट का टेम्परेचर केवल 15 रह जाता है। इसी तरह आप देखेंगे अंडमान निकोबार और केरल के अंदर डे और नाइट के टेम्परेचर में वी फाइंड हार्डली एनी डिफरेंस। वेरिएशन कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। अब प्रेसिपिटेशन देखते हैं इंडिया में। पहले हम ये जान ले प्रेसिपिटेशन क्या होती है। आसमान से किसी भी फॉर्म में अर्थ के ऊपर जब पानी पहुंचता है, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ इन एनी फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन की क्या फॉर्म्स हो सकती है? रेनफॉल हो सकती है प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, हेल एंड स्लीट एक्सेट्रा। हेल ओला होता है, स्लीट क्या होता है? बिल्कुल छोटे छोटे ओले जब तेज हवाओं के साथ अर्थ पर आते हैं ऊपर से, इट इज नोन एज द स्लीट। अब देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन की जो वेरिएशन है वो किस तरह से है। पहली बात तो इंडिया के अंदर जो प्रेसिपिटेशन है वो 3 टाइप से होती है। जैसे हम देखते हैं, एक तो टाइप ऑफ रेनफॉल। इंडिया में कहीं पर तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, कहीं पर एडवांसिंग मानसून से रेनफॉल होती है, कहीं पर रिट्रीटिंग मानसून से होती है। तो इंडिया में जो टाइप ऑफ रेनफॉल है वो अलग अलग है। दूसरा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो रेनफॉल होती है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और तीसरा, उसी जगह के ऊपर जो रेनफॉल होती है, किसी साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी साल बहुत कम होती है, कई बार लगातार बारिश होती है, कई बार रुक रुक कर बारिश होती है। तो इससे अगला पॉइंट हम देखते हैं सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी इंडिया में किसी पार्ट में विंटर में रेनफॉल देखने को मिलेगी, कहीं रेनी सीजन में देखने को मिलती है, कहीं रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं स्नोफॉल। इंडिया के अंदर जो स्नोफॉल होती है वो हिमालय के अपर पार्ट्स में होती है। ये भी एक रेनफॉल की वेरिएशन का फॉर्म है। कहीं तो स्नोफॉल होती है और कहीं रेनफॉल होती है। अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और रेनफॉल कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये रेनफॉल लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर एनुअल है। तो यहां पर भी वेरिएशन है और टाइप ऑफ रेनफॉल के अंदर भी वेरिएशन है। यानी कि इंडिया के अंदर जो सीजनल वेरिएशन है, क्लाइमेटिक वेरिएशन है और जो वेदर की वेरिएशन है, इट्स वेरी ग्रेट। बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। अब कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, डे या नाइट का, एक सीजन से दूसरे सीजन का, एक प्लेस से दूसरे सीजन के। हम जो कॉन्ट्रास्ट है टेम्परेचर और रेनफॉल के काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कैसे? कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर डे एंड नाइट का टेम्परेचर, सीजन वाइज जो टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन है, इट्स लीस्ट, सबसे कम देखने को मिलती है। और इंडिया के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं वहां पर जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स में देखते हैं, विंटर में टेम्परेचर काफी कम होता है जबकि समर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो सीजन्स होते हैं, जैसे समर सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, रेनी सीजन आ गया, ड्राई सीजन आ गया, इंडिया के इंटीरियर पार्ट का मतलब डेक्कन प्लेटू और नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके अंदर सीजन्स बिल्कुल क्लियरली पहचाने जाते हैं। जबकि कोस्टल एरियाज के अंदर हमें ये भी नहीं पता चलता कब विंटर सीजन आए, कब समर सीजन आते हैं, कब रेनी सीजन। यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है इंडिया के इंटीरियर पार्ट में, हर टाइप का कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखते हैं, अभी हमने जाना था मेघालय में 400 सेंटीमीटर, वेस्ट बंगाल में 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, उत्तर प्रदेश में 100 to 150 रेनफॉल होती है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 60 सेंटीमीटर, पंजाब 60 सेंटीमीटर। और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो रेनफॉल होती है इट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। यानी कि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल घटती चली जाती है। ये भी एक टाइप की बहुत बड़ी वेरिएशन है। इन वेरिएशंस ने क्या किया? दीज वेरिएशंस चेंज आवर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स, काइंड ऑफ हाउसेस, इवन थॉट्स। इन वेरिएशंस ने हमारे कपड़े, मकान सब कुछ चेंज कर दिया। कैसे कर दिया? हाउसेज का एग्जांपल देखते हैं। राजस्थान, थिक वॉल्ड हाउसेज। राजस्थान में जो मकान होते हैं
उनकी दीवारें काफी मोटी मोटी होती हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट, लोग अपने घरों की दीवारों को मोटा बना देते हैं। तराई रीजन, गोवा, मैंगलोर, यहाँ पर स्लोपिंग रूफ ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से बारिश बहुत आती है। जब बहुत ज्यादा बारिश आएगी तो उस पानी को फटाफट बह जाने देने के लिए हमें अपनी रूफ्स को स्लोप देना पड़ता है। स्लोपिंग रूफ ज्यादा देखने को मिलती है इस एरिया में। असम के अंदर स्टिल्ट हाउसेस देखने को मिलेंगे। स्टिल्ट हाउसेस क्या होते हैं? जमीन के अंदर पोल गाड़ कर अपने हाउसेस को कुछ हाइट के ऊपर बना दिया जाता है लाइक दिस, ताकि जब फ्लड आती है तो पानी नीचे से बह जाए, उसके हाउस को कोई डिस्टरबेंस ना पहुंचे। इट इज नोन एज द स्टिल्ट हाउस। ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जाना। ये भी जाना कि जो इंडिया का क्लाइमेट है, इसके अंदर हर जगह हर टाइप से वेरिएशन ही वेरिएशन देखने को मिलेगी। चाहे टेम्परेचर की वेरिएशन हो, चाहे रेनफॉल की हो, चाहे स्पेशियल की हो, चाहे विंड्स की हो, चाहे सीजन्स की हो, किसी भी टाइप की वेरिएशन इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिग्री तक फील की जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।